चीफ जस्टिस से आज एक अहम मुलाकात, ऑपोजिशन की मुलाकात हुई है और तहरीक इंसाफ की तरफ से शिकायतों के अंबार लगा दिए गए हैं। उसके बाद मीडिया टॉक भी हुई है, वो भी तमाम जो बातें हैं उनकी आपके सामने ज़रूर रखेंगे। सबसे पहला सवाल मुज़म्मिल साहब से मैं यही पूछ लेती हूँ आज कि मुज़म्मिल साहब, आप इस मुलाकात को कितना अहम देखते हैं, संजीदा या फिर बेनतीजा? नहीं, पहली बात तो आप ये समझें कि पीटीआई के वफद ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात करके उनको पाकिस्तान का चीफ जस्टिस तो तस्लीम किया है और उनको उनकी तैनाती को दुरुस्त भी तस्लीम किया है। तो फिर 26वीं आईनी तरमीम कबूल कर ली ना उन्होंने। आप समझें, वो तो चीफ जस्टिस बने हैं 26वीं आईनी तरमीम से, और 26वीं आईनी तरमीम के तहत बने हुए चीफ जस्टिस के साथ अगर पीटीआई का वफद बात करता है, अपने मसाइल बताता है, मसाइल हल करने की बात करता है, तो वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को पाकिस्तान का जायज़ कानूनी और आईनी चीफ जस्टिस तस्लीम करते हैं। तो जब वो उन्हें पाकिस्तान का जायज़ कानूनी और आईनी चीफ जस्टिस तस्लीम करते हैं, तो फिर वो 26वीं आईनी तरमीम को भी जायज़ कानूनी और आईनी तस्लीम करते हैं। क्या ऑप्शन है इसके अलावा उनके पास? भाई ना जाते, मैं तो जांच करके देख नहीं ना जाते, मतलब ये जानना कोई जरूरी था? ये कोई खतूत अदालत लिख में के बुलाया हुआ देख था? लिया। ये तो घर पे मुलाकात के लिए बुलाया, मुशावरत के लिए। वो कह सकते थे कि आप मंसूर अली शाह को भी मीटिंग में रखें, मुनीब अख्तर साहब को भी रखें, सीनियर 5 जज होंगे तो हम आएंगे मिलने, हम अकेले आपसे नहीं बात करेंगे। कह देते कि जी हम तो सीनियर जजेस, जहाँ हम सारे जजेस की मौजूदगी में बात करेंगे, ये भी कह सकते थे वो अपने। लेकिन वो अकेले चीफ जस्टिस से मिलने के लिए राजी थे, खुशी खुशी राजी थे, और छलांगे लगाते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के घर पे गए हैं, छलांगे लगाते हुए वहाँ 1 घंटा तक बैठे हैं और मुलाकात करके आए हैं और बहुत खुशी खुशी गए हैं, कोई शर्त रखे बगैर। तो पहली बात तो आप ये समझें, इस मुलाकात की ज़रूरत महसूस क्यों हुई? देखिए, मुलाकात, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मैं जुडिशल रिफॉर्म्स करने जा रहा हूँ, अदालती इस्लाहात करना चाहता हूँ, जिसका 10 इस सिलसिले के लिए मैं गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों के साथ मुशावरत करना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर ली, लॉ मिनिस्टर से मुलाकात कर ली, अटॉर्नी जनरल से मुलाकात कर ली, उसमें 2 फेडरल मिनिस्टर और भी मौजूद थे। जब प्राइम मिनिस्टर जाके चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मिले, गवर्नमेंट ने जुडिशल रिफॉर्म्स पर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू चीफ जस्टिस को कहा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि जो टैक्स के केसेस हैं वो आप जल्दी करें, उससे नुकसान हो रहा है। और लेकिन एक जुडिशल रिफॉर्म्स का 10 नुकाती एजेंडा चीफ जस्टिस ने तैयार किया हुआ है। उन्होंने वो 10 नुकात गवर्नमेंट को दिए कि आप इस पर अपना इनपुट देते हैं। फिर चीफ जस्टिस मिले सुप्रीम कोर्ट बार के वफद को, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के डेलीगेशन को भी वो 10 नुकात दिए कि आप भी अपना मौक़िफ़ देते हैं। अब रह गई अपोजिशन, उन्होंने पीटीआई को बुलाया, पीटीआई भी को भी उन्होंने 10 नुकात दिए कि आप इन 10 नुकात पर अपना मौक़िफ़ दे दें, और अगर आप बैरिस्टर अली जफर का शॉट चला दें तो उससे सूरत क्लियर हो जाएगी। बैरिस्टर अली जफर ने क्या कहा कि गैर मामूली मीटिंग थी, मज़ीद उन्होंने क्या कहा, जरा सुनाते हैं। ये बड़ा ही गैर मामूली किस्म की मीटिंग थी। चीफ जस्टिस, आज तक पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो उन्होंने अपोजिशन से मुलाकात नहीं की, लेकिन आज हमें एक एजेंडा दिया गया था। जिस तरह पहले उमर अयूब साहब ने भी और बैरिस्टर गौहर साहब ने भी बताया, उस एजेंडे से बाहर निकल के जो एक्चुअल मुल्की हालात हैं, जो कानून में प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें और पर जो जुल्म हो रहा है, वो हमने सारा डिटेल में बताया अदालत को। एक तरह से चीफ जस्टिस को बताने का मतलब यही है कि आप सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि आपकी जो कुछ है, जो आपने ज़ुबानी बात की है, क्योंकि अभी ज़ुबानी हमने हर एक ने गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा कि आप राइटिंग में दें। ये एक बहुत अहम इकदाम उन्होंने हमें बताया है कि आप राइटिंग में दें, और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो एक एक पॉइंट आपका होगा उसके ऊपर मैं जवाब भी दूंगा कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता, और कर सकता हूं तो किस तरह करूंगा। इससे पहले कभी इस तरह से ऑपोजिशन से मीटिंग नहीं क्लियर किया उन्होंने? वही जो बात मैं कर रही थी कि इतनी जरूरत क्यों महसूस हुई इस मुलाकात की। मसलन अब इन्होंने जब अपनी शिकायतें लगाई, जब इन्होंने कहा हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, इन्होंने कहा हम इमरान खान की ये वो, तो उन्होंने कहा यार आपकी जितनी शिकायतें हैं ना, आप लिख कर देते हैं, जुबानी बात ना करें। इनमें से जिन शिकायतों को मैं दूर कर सकता हुआ उनको मैं दूर कर दूंगा, जिनकी मैं कुछ नहीं कर सकता, जिनके ऊपर मैं आपको जवाब दे दूंगा कि ये मेरे दायरे इख्तियार में नहीं है,
मतलब कुछ चीज़ें वाकई चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं होती। वो कोई पाकिस्तान का कुल्लम हाकम नहीं होता कि आप कहें जी चीफ जस्टिस सब कुछ कर सकता है। चीफ जस्टिस सब कुछ नहीं कर सकता। वो आइन कानून के पाबंद है और उसने आइन के अंदर रहते हुए और वो मुल्क के अदालती निज़ाम का भी पाबंद है। मसलन एक काम जो मुल्क की सेशन कोर्ट ने करना है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं कर सकता। एक काम जो हाई कोर्ट ने करना है वो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर हाई कोर्ट नहीं करना है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान किसी हाई कोर्ट को कोई डायरेक्शन भी नहीं दे सकता कि किसी जज को कि आप ये काम कर दें। अच्छा। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जब पंजाब की हुकूमत तोड़ी पीटीआई ने, तो पंजाब में इंतखाबात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा था। उस केस को लाहौर हाई कोर्ट में चलते हुए केस को उमर अताब बंदयाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में उठा लिया। तब भी सब ने ये कहा कि आप लाहौर हाई कोर्ट से जेरे समात केस को एकदम सुप्रीम कोर्ट नहीं ला सकते। आप लाहौर हाई कोर्ट आइन का था, आप लाहौर हाई कोर्ट को डिसाइड करने दें, इंतखाबात का था, डिसाइड करने दें, फिर उसके बाद उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में आएगी। आप डायरेक्ट चीफ जस्टिस जो है ना वो मुल्क में इंतखाबात का हुक्म नहीं दे सकता, वो हाई कोर्ट ने देना है। हाई कोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आना है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उठा के नहीं कर सकता। और ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, चीफ जस्टिस और बेंच से उठ गए जजेस, जब वो 2-4-4-2 की लड़ाई हुई कि भाई आपने लाहौर हाई कोर्ट का केस एकदम उठा के अपने पास कैसे ले आए हैं, ये गैर आईनी तरीका है। इसी तरह बहुत सारे काम चीफ जस्टिस नहीं कर सकता।